प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बीजेपी तेलंगाना को भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के चंगुल से बाहर निकालेगी। एक रैली के दौरान मोदी ने कहा, केसीआर को बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का एहसास बहुत पहले हो गया था। लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर ले। जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बीजेपी तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है और मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। महबूबाबाद में एक चुनावी रैली में मोदी जी ने कहा, बीजेपी बीआरएस के चंगुल से तेलंगाना को बाहर निकालने को अपनी जिम्मेदारी मानती है। केसीआर यानी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यहाँ जो भी घोटाले किए हैं, बीजेपी सरकार उनकी जांच कराएगी। तेलंगाना को इस फार्म हाउस सीएम की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के गरीबों और युवाओं से विश्वासघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने बीआरएस के भ्रष्ट लोगों को जेल भेजने का संकल्प लिया है। कांग्रेस और बीआरएस पर प्रहार करते हुए नरेंद्र मोदी ने दोनों दलों को तेलंगाना को बर्बाद करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी से अलग कांग्रेस और केसीआर ने आपको धोखा देने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। जब कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है, परिवारवाद का नाम लेता है, तुष्टीकरण का नाम लेता है, तो तुरंत आपको कौन दिखाई देता है? बीआरएस दिखती है या तो कांग्रेस दिखती है या तो दोनों दिखते हैं। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। इसलिए कोई भी तेलंगाना में कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि केसीआर को दोबारा लाने का रास्ता खोल देना। कांग्रेस केसीआर को बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का एहसास बहुत पहले हो गया था। केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर लें। जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बीजेपी कभी भी तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है। बीआरएस